अब बात आती है कथ्य की। हम हिंदी और उर्दू गज़ल में अंतर को समझ रहे हैं। अभी हमने भाषागत अंतर को, शिल्पगत अंतर को समझा है। अब हम आते हैं कथ्य पर। तीन तरह के अंतर हैं: भाषा, भाषा, शिल्प और कथ्य। देखिए, भाषा को हमने समझा। मेरे हिसाब से कथ्य का अंतर सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है। और मुझे वो बिंदु याद आ रहा है कि अजहर भाई ने भी कहा था कि हिंदी गज़ल, उर्दू गज़ल में जो है भी दर्शन है, प्रेम है, वो सब कुछ है। तो अभी देखिए, आप अजहर भाई भी इस बिंदु को भी नोट करें आप। अंतर क्या है कि हम आपने उर्दू गज़लें खूब पढ़ी हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमने पाया है कि अ, उर्दू गज़ल में जीवन दर्शन, फिलॉसफी और प्रेम और निजी अनुभव, मैंने ये समझा, मैंने ये पाया, मैंने ये देखा, ये वाली चीज़ें मेरे साथ ये हुआ, ये निजी वाली बातें हुई। इन तीनों चीज़ों के आसपास गज़लें घूमती है। कभी कभी, मतलब कभी कभी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कभी कभी सरोकार आ जाता है। अच्छा, आपने ये चीज़ भी देखी होगी, अगर वहाँ नदी की बात होती है, वहाँ समंदर की बात होती है, वहाँ शजर की बात होती है, वहाँ पहाड़ की बात होती है, तब भी वे अपने मूल रूप में नहीं आते हैं। जैसे समंदर की बात होती है तब वो समंदर के बारे में शेर नहीं होता है, वो जीवन के बारे में ही किसी फिलॉसफी को समझाता है। या पेड़ पे के बारे में बात हो रही होती है तब भी वो पेड़ के बारे में डायरेक्टली नहीं कहता है, वो जीवन दर्शन को समझाता है वहाँ पे, कि जैसे पेड़ की छाया, जैसे हमारा वो कबीर साहब का दोहा है, तो वो वहाँ पे पेड़ के बारे में कोई बात नहीं हो रही उस दोहे में। उस दोहे में जीवन दर्शन की बात हो रही है कि ऐसा होता है, छाया बहुत दूर लगती है, खजूर के पेड़ किसी काम के नहीं होते हैं, और यहाँ पे खजूर का पेड़ कौन है? बड़े आदमी। तो फिलॉसफी आ रही है उन शब्दों के होते हुए भी। तो तीन चार बिंदु मैंने जो बताए हैं, हाँ, फिलॉसफी, प्रेम और निजी अनुभव, इन के आसपास घूमती है वो गज़लें, और अभी भी घूम रही हैं, आप पाएंगे। और हिंदी गज़ल में जब आप देखते हैं तो एक वृहत जीवन मिलता है आपको। हिंदी का फलक जो है, चिंतन फलक जो है, बहुत व्यापक है। उसमें आपको निजी जीवन, परिवार, समाज, समाज की चिंताएं, उत्सव, त्योहार, हमारी संस्कृति, जीवन, जब जीवन है तो जीवन दर्शन भी आएगा, जब जीवन है तो प्रेम भी आएगा। तो जीवन का हर पहलू और ये सब दिखाई देते हैं। अच्छा, और इधर हमारी हिंदी कविता की एक परंपरा रही है कि हमने कविता जो है वो कभी जी बहलाने के लिए नहीं की है। वो समय रहा होगा जब राजा महाराजाओं के जी बहलाए गए होंगे, लेकिन कविता, हमारी हिंदी कविता का स्वभाव जो है वो एक सार्थक उद्देश्य का रहा है। उन्होंने हमेशा एक मैसेज छोड़ने की कोशिश करी है, लोगों के जहन को झकझोरने की कोशिश करी है। तो हिंदी गज़ल ने भी अपनी उस कविता की, हिंदी कविता की विशेषता को अपनाया, और यहाँ हिंदी गज़ल में भी अपने शेरों के माध्यम से ऐसे जो सामाजिक चिंतन की जो चीज़ें हैं, जो सरोकार हैं, वो शेरों में आई। और नदियों के बारे में जब बात की गई तो नदियों की पीड़ाओं के बारे में लिखा गया। पहाड़ों के बारे में जब बात हुई तो पहाड़ों की मुश्किलों के बारे में लिखा गया। समंदरों की जब बात हुई तो समंदरों के स्वभाव के बारे में बात की गई। पेड़ों पर जब बात हुई तो पेड़ों की ज़रूरत के बारे में बात की गई। तो सरोकार आए। और आपने आपने ये चीज़ तो नोटिस हमेशा की होगी कि अगर उर्दू में सरोकार 20% है और बाकी 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो 80% है उर्दू गज़ल में। हिंदी गज़ल में इसका उल्टा हो जाएगा, सरोकार आपको 80% मिलेंगे, बाकी में आपको प्रेम मिलेगा, जीवन दर्शन मिलेगा। इस तरह से प्रबल होते हैं यहाँ पे सरोकार।
अच्छा, ये हुई कंटेंट की बात। ये दोनों में, कंटेंट में दोनों में फ़र्क है। अब आप ये देखिए कि हाँ, आपने अब जो जितने भी बड़े अखबार आ रहे हैं, बड़ी पत्रिकाएं आ रही हैं, महत्वपूर्ण संकलन आ रहे हैं, उसमें कभी आपने गौर किया हो तो आप हमेशा देखना कि उसमें कंटेंट जो है वो समसामयिक ही होता है। जैसे आप अखबारों की रचनाएं अगर पढ़ते हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो गज़ल हो, दोहे हों, या पत्रिकाएं जो आती हैं उनके कंटेंट जो पढ़ते हो, तो आप हमेशा पाएंगे कि हमेशा संपादक जो है वो ऐसी रचनाओं का ही चयन करता है जो कंटेंट समसामयिक होता है, आज का होता है, उसे जल्दी स्वीकार करता है। तो अ, समकालीन कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन द सेंस किसी भी रचनाकार के पास में कंटेंट अगर समसामयिक नहीं है, तो उसका उतना महत्व नहीं माना जाता, चाहे उसका शिल्प कितना ही मजबूत हो, चाहे उसकी कहन कितनी ही मजबूत, कितनी अच्छी हो। लेकिन आप उसको बड़ी जगह पर, अच्छी जगह पर उसको प्रकाशित करवाने में मुश्किल होगी आपको। आप ये देखिए कि आप कहते हैं कि जो सरोकार ने से नहीं लिखते हैं, सरोकारों की बात नहीं करते हैं, जिनके पास फिलॉसफी है, प्रेम है, लेकिन बात कहने का तरीका बिल्कुल अलग तरह का है, और मजबूत शिल्प मजबूत है, गज़ल उनकी पावरफुल है। आप उनको किसी अखबार में और किसी ऐसी पत्रिका में जो जैसे हंस है, आजकल है, कथा देश है, पाखी है, ऐसी बड़ी जो पत्रिकाएं हैं, आप उसमें भेज करके देखिए। वो मैं 100% कहता हूँ, चांसेस उसके रहेंगे 10% सिलेक्शन के। और आप ऐसी रचना भेज के देखिए जिसका कथ्य समकालीन हो, जो समाज की चिंताओं पर बात करती हो, जिसमें प्रेम भी हो, जिसमें जीवन दर्शन भी हो, चिंताएं भी हो, जैसा आपने हिंदी गज़लकारों में कुछ लोगों में देखा होगा, हाँ, जब देखा होगा। और मैंने अपनी रचनाओं में कोशिश करी है ये समग्र इस विषयों पर बात करने की। तो ऐसी रचनाएं जल्दी छप जाती हैं। आप जहाँ भी भेजेंगे वहाँ पे रेशियो जो है मेरे हिसाब से 90-10 का सरोकार वाली का होगा, 10-90 का बिना सरोकार वाली चीज़ों का रहेगा। तो शिल्प चाहे कितना ही महत्वपूर्ण हो, भाषा चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कथ्य। अगर आपका कथ्य समकालीन नहीं है, तो कुछ समय के लिए तो आपको ठीक है, आपको वाहवाही मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक आपको याद नहीं किया जा सकता। और हिंदी गज़ल की प्रवृत्ति चूँकि हिंदी कविता की ही प्रवृत्ति है, इसलिए यहाँ तो आपको सरोकारों की बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, देखिए, कोई अगर रूखेपन के साथ बात कर रहा है अपनी गज़लों में, तो आप उसको बदलिए ना, लेकिन आप उसे किनारा क्यों करेंगे?